हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे सेक्शन जो है 80 डी एंड 80 बी। यानी इससे पहले हमने आपको सेक्शन बताया था सेक्शन 80 डी जो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड था। और आज की क्लास में हम आपको बताएंगे 80 डी। 80 डी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी डिपेंडेंट के से रिलेटेड है। 80 डी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी डिपेंडेंट से रिलेटेड सेक्शन है, जिसका डिडक्शन हमें इसमें मिलता है। और इसके बाद दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी। ये जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ये दो सेक्शन जो है, और एक तीसरा सेक्शन है 80 यू, जो हम आज के क्लास में आपको बताएंगे कि क्या है और इसके अंतर्गत क्या डिडक्शन मिलता है। सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 80 डी जो है फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये जो डिडक्शन मिलता है वो सेल्फ और अपने रिलेटिव के लिए मिलता है। यानी वो रिलेटिव आपका फैमिली रिलेटिव होना चाहिए, यानी फैमिली मेंबर होना चाहिए। अगर कोई फैमिली मेंबर है या आपका रिलेटिव है और वो जो है विकलांग है एक तरह से, यानी डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबिलिटी है, और उसके लिए आप अगर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, तो वैसे कंडीशन में वो डिडक्शन हमें जो है 80 डी के तहत हमें उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, ये डिडक्शन तभी आपको मिलेगा जब वो या तो आपका रिलेटिव हो या फिर आपका फैमिली मेंबर हो और वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, यानी फिजिकली डिसेबिलिटी हो, तभी ये डिडक्शन हमें 80 डी के तहत मिल सकता है। इसमें कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर डिसेबिलिटी मतलब कि फिजिकली डिसेबिलिटी अगर 40%, मोर देन 40% एंड लेस देन 80%, यानी 40% से अधिक हो और 80% से अगर कम हो, तो हमें जो डिडक्शन मिलता है 80 डी के तहत वो मिलता है 75,000। लेकिन डिसेबिलिटी अगर अबोव 80% हो, यानी कि विकलांगता का जो परसेंटेज है वो मोर देन 80% है, तो वैसे कंडीशन में जो हमें एक्सपेंडिचर का यानी जो हमें डिडक्शन मिलेगा 80 डी के तहत वो मिलेगा 1,25,000। दोस्तों इसमें इस बात का भी याद रखना है कि ये जो डिडक्शन होता है वो इसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने पैसे खर्चे किए हैं। इसमें अगर आपने पैसा खर्चा किया है तो वैसे कंडीशन में आपको एक 40% एबिलिटी जो गवर्नमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडिकल जो सर्टिफिकेट मिलता है डिसेबिलिटी का, वो अभी आपको देना पड़ेगा। मतलब देने के बाद 40% से अगर अधिक है और 80% से कम है, तो वैसे कंडीशन में 75,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। अगर एबोव 80% यानी 80% से अगर अधिक आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट है, तो वैसे कंडीशन में आपने अगर खर्चा किया है उसके ऊपर डिपेंड है, रिलेटिव है आपका और वो फिजिकली डिसेबल है तो आप पर डिपेंड है। ऐसे कंडीशन में अगर विकलांग है और पूरी तरह से आप पर अगर डिपेंड है और उसके लिए आपने कोई खर्चा किया है, तो उसका डिडक्शन जो है यानी अबव 80% के लिए 1,25,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। इसके बाद दोस्तों है सेक्शन डी जो है मेडिकल एक्सपेंडिचर से है। यानी ये जो डिडक्शन होता है एक स्पेशल बीमारी से, जैसे कैंसर, इस टाइप की कोई स्पेशल बीमारी होती है, उसके लिए अगर कोई खर्चा किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में ये भी जो है आपके सेल्फ के लिए या अपने रिलेटिव के लिए अगर करते हो तो वैसे। लेकिन इस बात रिलेटिव से मतलब ये है कि वो आप पर पूर्ण रूप से आश्रित हो, यानी वो उसका कोई भी और आधार न हो इनकम का, आप पर पूरी तरह से अगर वो आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो ऐसे कंडीशन में आपने अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर उसके लिए किया है, स्पेशल कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया है किसी विशेष रोग के लिए, और इस उसके तहत यानी 80 बी के तहत उसका डिडक्शन अलाउड होता है। इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मतलब ये है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होता है वो आप अगर अपने मेंबर का अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर अपने, यानी कोई परिवार में अगर कोई बीमार है, स्पेशल कुछ ऐसी बीमारी, कैंसर या इससे एड्स या ऐसे कुछ असाध्य बीमारी है जिसके लिए अगर उसने खर्चा किया हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है 80 बी के तहत डिडक्शन अलाउड होगा। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल के लिए कंडीशन ये है कि 40,000 एंड एक्चुअल पेड विच वेरी लेस, यानी कहने के मतलब
ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और या इंडिविजुअल है, तो अगर किसी मेडिकल खर्चा के लिए एक्सपेंडिचर किया है तो वैसे कंडीशन में या उसे 40,000 एक्चुअल में जो उसने पेमेंट किया, अगर उस बीमारी पर स्पेशल कोई बीमारी है जो गवर्नमेंट द्वारा अथराइज है और उसके लिए उसने मान के चलते हैं कि अगर 50,000 खर्चा किया हो, एक्चुअल में खर्चा किया हो 50,000 और हमें डिडक्शन अलाउड है 40,000, तो ऐसे कंडीशन में लिखा है विच वर इज लेस, यानी दोनों में जो कम हो। अगर 50,000 तो उसने खर्चा किया और हमें डिडक्शन है 40,000, तो दोनों में कम यानी 40,000 का डिडक्शन इसे अलाउड होगा। और 50,000 में जो डिडक्शन है यानी 40,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000 इक्वल टू 10,000 जो होगा उसका टैक्सेबल इनकम होगा। यानी जो डिडक्शन है वो एक्चुअल में जो पेमेंट की गई वो अमाउंट या 40,000 उन दोनों में जो कम होगा वो डिडक्शन हमें 80DDB के तहत अलाउड होगा। इसके बाद दोस्तों आता है दूसरा कंडीशन, इसमें है सीनियर सिटीजन अगर है, अगर जो खर्चा किया गया है वो पर्सन अगर सीनियर सिटीजन है तो ऐसे कंडीशन में जो हमें 40,000 अलाउड था उसके जगह पर 1 लाख हो जाएगा और एक्चुअल में पेड किया गया अमाउंट विच एवर इज लेस जो दोनों में कम हो वो डिडक्शन हमें अलाउड है। ये 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन था DDB जो फिजिकली डिसेबल डिपेंडेंट के लिए है, यानी रिलेटिव ऐसा जो फिजिकली डिसेबल्ड डिपेंडेंट से मतलब है जो विकलांग हो और खासकर आपका रिलेटिव हो तो उसे यानी रिलेटिव के लिए डिडक्शन दिया गया। अगर वो आप पर आश्रित है उसके लिए अगर आप कुछ खर्चा करते हैं तो DDB के तहत, मेडिकल खर्चा अगर कुछ करते हैं तो वो होता है DDB, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल बीमारी के लिए ये कंडीशन लागू होता है और ये विकलांगता के लिए होता है। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन DDU। दोस्तों तो हम आपको बता रहे थे सेक्शन 80U। सेक्शन 80U जो है वो है फिजिकली डिसेबिलिटी सेल्फ के लिए, यानी फिजिकली डिसेबिलिटी सेल्फ के लिए। इससे पहले जो हमने बताया था फिजिकली डिसेबिलिटी वो रिलेटिव के लिए था जो 80DD के तहत हमें डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर जो टैक्स पेयर है अगर खुद उसको सेल्फ का अगर डिसेबिलिटी हो यानी विकलांगता हो तो ऐसे कंडीशन में उसे एक डिडक्शन और मिलेगा 80U के तहत मिलता है जो हमें जो है सेल्फ फिजिकली डिसेबिलिटी के लिए होता है। इसमें भी कंडीशन वही है कि अगर डिसेबिलिटी 40% से अधिक और 80% से कम हो तो वैसे कंडीशन में 75,000 का डिडक्शन अलाउड होगा, लेकिन अगर एबोव 80% यानी 80% से अधिक अगर डिसेबिलिटी हो तो वैसे कंडीशन में 1,25,000 का हमें डिडक्शन अलाउड होगा। यानी ये डिडक्शन इस डिडक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना खर्चा किया है, ये इसका मायने नहीं रखता कि आपने कितना एक्चुअल में खर्चा किया है। ये एक मुक्त यानी हमें 75,000 40% से अधिक है तो और 80% से कम डिसेबिलिटी है तो 75,000 और एबव 80% है तो 1,25,000 का डिडक्शन अलाउड है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने आपको 3 डिडक्शन बताया, 80DD और 80DDB एंड 80U। दोस्तों ये था आज का डिडक्शन। अगले क्लास में हम नए डिडक्शन के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।